मनीष हमसे मेरे पुत्र के एज के हैं। मनीष ने कल कहा है कि मिश्रा, मनीष की ये औकात है हमको कहे, और उन्हीं का कहना है आप किसी डीएम और एसपी साहब के पास जाइएगा, और जहाँ की प्रशासन के लोग कड़े रुख पे बात करेंगे, वहां कभी पूछे तो आपको कितना वेतन मिलता है। मनीष कश्यप हमको बता दें कि क्या किसी एक लड़के का काम उन्होंने यूनिवर्सिटी में कराया, कितना सुसाइड किया है, इसका हमको ग्राफ दिखा सकते हैं। मनीष ने सिस्टमेटिक ढंग से नहीं आके अनावश्यक रूप में उसमें प्रवेश किया। उस समय मेरा खून खौलना ही था, मैं वहां से उठा। हमने ये कहा इनको बाहर किया जाए मीटिंग से, क्योंकि मैं पीजीआरसी का मेंबर हूं, और मेंबर रह करके उसमें हमने उसी तरह बात किया। मैं प्रोफेसर हूं तो मैं कहूंगा कि मीटिंग में कोई अनावश्यक, मैं नहीं जानता था ये कौन है। मैंने कहा कि इनको बाहर किया जाए, और बाहर करने का काम प्रोफेसर नहीं करता है। वहाँ गार्ड थे, मैंने गार्ड से पूछा कि कैसे तुमने इनको प्रवेश करने दिया, और मैंने गार्ड को आरोपित किया। गार्ड ने अपनी उस समझते हुए कि हमको क्या करना चाहिए, उन्होंने उसको वहां से मनीष को बाहर किया। मनीष का जो वीडियो चल रहा है उसके अनुसार बाहर उन्होंने कहा कि बहुत लड़के ये सुसाइड किए हैं, बहुत सेशन ले चल रहा है। बेसलेस बात करने चले हैं, कितना सुसाइड किया है इसका हमको ग्राफ दिखा सकते हैं। आप ही लोग चैनल वाले बताएं, पत्रकार लोग बताएं कि कितना सुसाइड जेपी यूनिवर्सिटी में परीक्षा के चलते हुआ। गलत बात लेकर के मनीष ने किया, कहते हैं कि सुसाइड किया। सेशन लेट, निराधार बात कीजिएगा, सेशन लेट सेशन लेट, ये कौन सी बात हो गई है भाई। एक परंपरा चल गई है कि लोग कहते हैं कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं कि लड़के नहीं आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सेशन लेट। क्या सेशन लेट? आपको पता है एक दिन मुख्यमंत्री के यहाँ छपरा से कोई लड़का गया था, मुख्यमंत्री के दरबार में उन्होंने कहा कि सर सेशन लेट चल रहा है। हमें बहुत दुख हुआ कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पता करो कैसे सेशन लेट चल रहा है। किसी को पता नहीं है सेशन कैसे लेट चल रहा है। कोरोना का स्थिति था, वाइस चांसलर का पावर सीज कर दिया गया। ये लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे, लोग नहीं जानते थे, मीडिया वाले नहीं जानते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप उस समय कहाँ थे जिस समय कि इनका पावर सीज हो गया था? क्या मनीष कश्यप कभी गए थे राजभवन कहने के लिए? और मैं अशोक कुमार मिश्रा राजभवन अपने जाकर के मैंने कुलाधिपति से मिल के पूछा था कि मेरे छात्रों का सेशन लेट चल रहा है, परीक्षाएं नहीं हो रही है, हम सफरर हैं, महामहिम क्यों अगर पावर सीज है तो किसी दूसरे कुलपति को पदभार दिया जाए। महामहिम का कहना था कि हम देखते हैं। क्या मनीष कभी गए थे पूछने के लिए? चैनल वाले गए थे कि मनीष कश्यप उस दिन ने जो क्वेश्चन उठाया उनका गलत क्वेश्चन नहीं था, डिमांड सही था, उनका प्रोसेस गलत है, सिस्टम से आना चाहिए। मनीष सिस्टम से नहीं है। दूसरी चीज सुन लीजिए, एक और चीज, मनीष सिस्टम से नहीं, दूसरे दिन उन्होंने ऑडियो से हमसे बात किया। हमने कहा कि बाबू मनीष तुम्हारा डिमांड सही है, लेकिन तुम सिस्टम से आओ। सिस्टम है कि कुलपति के पास हम लिख के देंगे, इसके लिए वहाँ चांसलर को लिख के देंगे, वहाँ के डीएम एसपी को देंगे कि दिनांक इतना को मैं कुलपति से विश्वविद्यालय के विभिन्न समस्याओं के लेकर के मैं वार्ता करना चाहता हूँ। अवश्य टाइम मिलेगा, प्रोसेस तो आओगे। और अपने डिमांड जो रखो, बेसलेस डिमांड नहीं रखो, डिमांड रखो, सही डिमांड रखो कि क्या कितना सुसाइड हुआ। सुसाइड कह देने से थोड़ा, कितना सत्र लेट है, तुम अपना डिमांड रखो, वहां से अपना सुझाव दो, वो भी अपना सुझाव देंगे, हम लोग उस पर मनन करेंगे। और इस तरह की बात आएगी तो मैं शिक्षक होकर उनसे, अगर मनीष कश्यप एक डेग आगे चलते तो मैं 100 कदम उनके साथ आगे चलूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपने एक और चीज सुना, मैंने मनीष कश्यप को, वो मेरे पुत्र के उम्र के हैं, और मैंने, उन्होंने कहा कि उन्हीं का खून खौला, मैं मृत प्राय नहीं हूँ। मैंने मनीष को कहा कि बाबू मनीष से, और एक चैनल में पटना एयरपोर्ट पर कह रहे हैं कि मिश्रा, मिश्रा हमको धक्का देने का काम किया। मैं तिवारी हूँ, मिश्रा है, तिवारी है, जात बात अनर्गल बात शुरू कर दिए। क्या अनर्गल बात करना होगा? अनर्गल बात करने से चलेगा? बाबू चैनल वाले से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे कहता हूँ, अगर मनीष कश्यप हमको बता दें कि क्या किसी एक लड़के का काम उन्होंने यूनिवर्सिटी में कराया। कहते हैं कि बहुत सारी रिजल्ट पेंडिंग है। अगर वह अपना माइक पकड़ करके सभी पदाधिकारी के पास घूम करके, अगर एक रिजल्ट से पीजीआरसी की मीटिंग में नहीं जा सकते हैं, कुलपति के, कुलाधिपति के बाद कुलपति होते हैं, और कुलपति महामहिम कुलपति बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, पीजीआरसी की मीटिंग कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ माइक पकड़ के नहीं जाएं, आप एक दिन समय लेकर पूछें। 10 लड़कों का अगर रिजल्ट दें कि ये पेंडिंग है, और एक सप्ताह के बाद पूछें कि सर ये रिजल्ट नहीं हुआ, अगर रिजल्ट होता है
तो दूसरा चैनल दूसरे दिन अपना मीटिंग करके जाएगा। इस तरह 10 चैनल वाले 100 रिजल्ट को क्लियर कराएंगे बाबू। इस तरह की बात नहीं चल रही है। और आपको अंत में एक चीज बता दूं कि मनीष कश्यप अगर इस भावना से चलते तो आज बहुत बड़े आदमी हो गए होते। मनीष कश्यप यूट्यूब में चैनल पर अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए चल रहे हैं, और नाम को हाईलाइट करने के लिए चलिएगा तब से समस्याओं का हल नहीं होगा। उन्होंने पूछा सेशन लेट है, शिक्षकों में भ्रष्टाचार है। सेशन लेट में शिक्षक भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया भाई? फिर अनर्गल बात। आप कहते हैं 2 लाख रुपया कमाते हैं, 2 लाख रुपया शिक्षक बीपीएससी से आए हैं, परीक्षाएं दे करके आए हैं, उस योग्य है कि उनको 2 लाख मिल रहा है। आप भी तो उसी 2 लाख के चक्कर में घूम रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं। आप समस्या तो दूर कीजिए। मनीष कश्यप 2 लाख की बात वहां करते हैं क्योंकि शिक्षित समाज बैठा था, उनको आप कह रहे हैं। आप किसी डीएम और एसपी साहब के पास जाइएगा, और जहाँ की प्रशासन के लोग कड़े रुख पे बात करेंगे, वहां कभी पूछे तो आपको कितना वेतन मिलता है, उनको उसका जवाब खुद मिल जाएगा। मनीष हमसे मेरे पुत्र के एज के हैं। मनीष ने कल कहा है कि मिश्रा, मनीष की ये औकात है हमको कहे, और उन्हीं का कहना है कि अशोक कुमार मिश्रा उन्हीं का खून को खौला। अगर ये बात जानते हैं, आपने हमको मिश्रा कहा, हम उसको आज भी कहते हैं मनीष मेरा बाबू। बाबू तुम चैनल चला रहे हो, छात्र हित की काम करो, तुम आगे बढ़ोगे। कमाई का धंधा वाली बात करोगे कभी नहीं बढ़ोगे। एयरपोर्ट पर चिल्लाते हो, चारों तरफ चिल्ला रहे हो, प्रोसेस चलो, राजभवन चलो। आज बिहार में कौन कौन सी समस्याएं हैं उसके लिए खड़ा रहो। सब मीडिया वाले तुमको पूजेंगे, तुम भी पूजे जाओगे, लेकिन अशोक कुमार मिश्रा को गाली देके, वाइस चांसलर को गाली देके और अनर्गल बात करके अगर चाहोगे तो समस्या का समाधान नहीं करने जा रहे हो, खुद को हाईलाइट कर रहे हो। और बेस जब तुम्हारा मजबूत नहीं रहेगा तो मैं आज यहाँ से तुमको अशोक कुमार मिश्रा को मिश्रा कहने से अशोक कुमार मिश्रा की तौहीनी नहीं होती है। तुम तो मेरे बच्चे के समान हो, मैं तुमको आज भी बाबू कहता हूँ, लेकिन सिस्टम से चलो, मांग को रखो। एक डेग चलोगे मीडिया वाले, 100 कदम मैं आगे चलूंगा। तुम राजभवन का मार्च करो, अशोक कुमार मिश्रा वहां आगे खड़ा रहेगा। पत्रकार पर अगर किसी तरह की बात आएगी, पहले अशोक कुमार मिश्रा वहां खड़े रहेंगे। बात तो करो। यही बात के साथ मैं आपको धन्यवाद